भैया मिलेगा नहीं, जब मैं चला जाऊंगा तब याद आऊंगा तुम्हें। मैं खाली विधायक बनने नहीं आया हूँ, मेरे को और भी कुछ बड़ी जवाबदारी मिलेगी पार्टी की ओर से। अब भी नहीं समझे? अब तो समझ में आ ही जाना चाहिए कि मध्य प्रदेश के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे शिवराज सिंह चौहान अपनी विदाई के संकेत दे रहे हैं और केंद्रीय नेतृत्व यानी कि पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के करीबियों में शुमार बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने मुख्यमंत्री की सीट पर अपनी दावेदारी ठोक दी है। तो क्या एमपी चुनाव में बीजेपी ने बिना नाम लिए भी अपना मुख्यमंत्री चेहरा घोषित कर दिया है, या फिर अब भी इसमें इतने पेच हैं कि वो सुलझने की बजाय और भी ज्यादा उलझते जा रहे हैं और चुनाव के केंद्र में सिर्फ और सिर्फ एक चेहरा प्रधानमंत्री मोदी का ही है? आज बात करेंगे इसी मुद्दे पर। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। 16 साल का वक्त कम नहीं होता किसी के लिए भी, किसी काम के लिए भी। और शिवराज सिंह चौहान तो पिछले करीब 16 साल से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और मध्य प्रदेश में इतने लंबे वक्त तक कोई भी मुख्यमंत्री रह नहीं पाया है। तो जाहिर है कि शिवराज का कद मध्य प्रदेश की राजनीति में किसी भी और दूसरे नेता, चाहे वो जिस भी किसी दल के हों, उनसे बड़ा है। इसके बावजूद एमपी में जब से चुनावी सरगर्मी शुरू हुई है, प्रधानमंत्री मोदी या गृह मंत्री अमित शाह या राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की ओर से शिवराज सिंह चौहान का नाम आगे नहीं किया जा रहा है। चुनाव में सामूहिक नेतृत्व का नाम देकर शिवराज सिंह चौहान को केंद्रीय नेतृत्व ने बैकफुट पर भेज दिया है। बात शिवराज सिंह चौहान को भी समझ में आ ही गई है, तभी तो वो कह रहे हैं कि ऐसा भैया दोबारा नहीं मिलेगा, जब जाऊंगा तो बड़ा याद आऊंगा। ऐसा भैया मिलेगा नहीं, जब मैं चला जाऊंगा तब याद आऊंगा तुम्हें। 16 साल तक मुख्यमंत्री रहने के बावजूद शिवराज अपने विधानसभा क्षेत्र बुधनी में लोगों से पूछ रहे हैं कि चुनाव लड़ूं या न लड़ूं, यहां से लड़ूं या कहीं और से। चुनाव लड़ूं कि नहीं लड़ूं? अरे चुनाव यहाँ से लड़ूं कि नहीं लड़ूं? इससे पहले अपनी कैबिनेट बैठक में शिवराज सिंह चौहान अपने मंत्रियों और अधिकारियों का कुछ इस कदर धन्यवाद कर चुके हैं कि मानो वो आखिरी बार उनसे मिल रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के फायरब्रांड नेता कैलाश विजयवर्गीय हैं, राष्ट्रीय महासचिव हैं, लंबे समय तक पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जड़ें जमाने के लिए काम करते रहे हैं और इस वजह से मध्य प्रदेश की राजनीति से दूर रहे हैं। अपनी सियासी विरासत भी बेटे आकाश विजयवर्गीय को सौंप चुके थे, लेकिन आलाकमान का आदेश है कि वो इंदौर 1 विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे। अब विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे तो बनेंगे तो विधायक ही, लेकिन वो कह रहे हैं कि वो सिर्फ विधायक बनने नहीं आए हैं। मैं खाली विधायक बनने नहीं आया हूँ, मेरे को और भी कुछ बड़ी जवाबदारी मिलेगी पार्टी की ओर से। वो कह रहे हैं कि भोपाल से इशारा करूंगा और इंदौर में काम हो जाएगा। कोई अधिकारी पैदा नहीं हुआ जो मैं फोन करूं और काम ना करे। अरे अभी तक तो इस मध्य प्रदेश में ऐसा अधिकारी में पैदा नहीं हुआ है मैं फोन करूं और काम नहीं करे। अब एक फोन पर किसी भी अधिकारी से किसी भी काम को करवाने की कुव्वत किसकी हो सकती है? जाहिर है या तो वो सूबे का मुख्यमंत्री हो, गृह मंत्री हो या फिर कोई और बड़ा मंत्री। और कैलाश विजयवर्गीय कह ही चुके हैं कि वो विधायक बनने तो आए नहीं हैं, तो जाहिर है कि उनका इशारा मुख्यमंत्री की कुर्सी की ओर ही है। लेकिन क्या ये इतना आसान है? क्योंकि अकेले कैलाश विजयवर्गीय ही नहीं हैं जो केंद्रीय नेतृत्व के करीब हैं और जिन्हें बीजेपी ने दांव पर लगाया है। कैलाश विजयवर्गीय के अलावा कुल 7 ऐसे सांसद भी हैं जिन्हें विधानसभा चुनाव में उतारा गया है और इनमें भी 3 केंद्रीय मंत्री हैं। वो बात चाहे नरेंद्र सिंह तोमर की हो, प्रहलाद पटेल की या फिर फग्गन सिंह कुलस्ते की, ये सब के सब बड़े चेहरे हैं जिन पर बीजेपी ने दांव लगाया है। बाकी लिस्ट भी अभी 2 ही जारी हुई है, जिसमें मध्य प्रदेश की 230 सीटों में से महज 80 सीटों पर ही उम्मीदवारों का ऐलान हुआ है। और उम्मीद इस बात की भी जताई जा रही है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी के खेवनहार बने ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी इस चुनावी समर में उतारा जा सकता है, जिससे शिवराज सिंह चौहान तो छोड़िए, कैलाश विजयवर्गीय से लेकर नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल और फग्गन सिंह कुलस्ते तक की दावेदारी कमजोर हो सकती है। तो अभी के लिए बस इतना है, फिर मिलेंगे नई खबर के साथ। देखते रहिए अनकट। शुक्रिया।